ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से हमारी सहयोगी शालू चौहान लाइव हमारे साथ में जुड़ गई हैं। शालू, जंतर मंतर पर आज सुबह से ही खूब एक्शन देखने को मिला है। सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे, उसके बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन देखने को मिला। फिलहाल जो ताजा तस्वीर है वो क्या कुछ जंतर मंतर पर नजर आ रही है? क्या सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया है? क्योंकि पुलिस की ओर से उसके बाद ये कहा गया था कि सभी प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से को जो है खाली कर दें। देखिए, बिल्कुल कहा जरूर गया था जब सोनम वांगचुक को यहाँ से पुलिस द्वारा यहाँ गया और देखा गया कि लगातार यहाँ पर अभिजीत दीपके की तरफ से विरोध प्रदर्शन जारी, और वो ये कहते हुए नजर आए कि सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाने के बाद अगर ये लग रहा हो कि यहाँ का प्रदर्शन खत्म हो जाएगा तो ये संभव नहीं है। अभिजीत दीपके ने भी ये कहा कि वो अब भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर हम आप मौजूदा हालात की बात करें तो यहाँ पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो होगा। पुलिस की तरफ से जरूर ये बार बार अनाउंसमेंट की गई थी कि इस पूरे जंतर मंतर को खाली कर दिया जाए, यहाँ पर कोई विरोध प्रदर्शन अब नहीं होगा। लेकिन तस्वीरें जो है वो साफ है। यहाँ पर जैसे जैसे ही शाम हुई, जब सोनम वांगचुक को सुबह यहाँ से ले जाया गया और उसके बाद जैसे जैसे ही समय बढ़ता गया वैसे वैसे इस जंतर मंतर पर भीड़ जो है वो काफी यहाँ पर बढ़ गई और लोगों का आना जो है वो लगातार जारी है। विपक्ष की पार्टियां हो चाहे विपक्ष के नेता हो, वो लगातार यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए और लगातार जिस तरीके से देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने जब सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा गया था तो दिल्ली पुलिस की तरफ से यही कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पर उन्होंने यहां से उनको उठाया। लेकिन अगर हम बात करें जब से अभिजीत दीपिके यहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सोनम वांगचुक की उन्होंने तस्वीर अपने साथ रख रखी है। इसी बीच जब यहां पर भीड़ काफी बढ़ गई, इस बीच एक और जिस तरीके से देखा गया आपस में झड़प होती है, उस समय समझ पाना थोड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन उसके बाद पता चला कि जो अभिजीत दीपके हैं उनके ऊपर किसी महिला ने स्याही फेंकी और झड़प होती हुई नजर आई। और उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा उस महिला को उठाकर के थाने ले जाया गया। लेकिन अभिजीत दीपके और उनके समर्थन के लोग जो है वो ये आरोप लगाते हुए नजर आए कि जो महिला जो यहाँ पर जिस तरीके से हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो बीजेपी की है। ये अभिजीत दीपके की तरफ से यहाँ पर आरोप लगाते हुए शालू, क्या उस नजर आए। महिला के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि वो महिला कौन थी जिसने अभिजीत दीपके पर स्याही जो है वो फेंकी है? साथ ही साथ में क्यों फेंकी है स्याही, क्या इसको लेकर के कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, उसके बाद जिस समय ये स्याही फेंकी गई उसके बाद देखने को ये मिला कि दिल्ली पुलिस द्वारा उस महिला को यहाँ से तुरंत उठा करके उनको थाने ले जाया गया। लेकिन उसके बाद किसी भी तरीके की कोई भी चर्चा नहीं हुई। हालांकि सीजेपी की बात करें तो वो लोग ये जरूर कहते हुए नजर आए कि ये बीजेपी द्वारा करवाया जा रहा है, बीजेपी की महिला है और यहाँ पर आए। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर पूरी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अभिजीत दीपके की बात करें तो विपक्ष के तमाम यहाँ पर नेता भी पहुंचे और उन्होंने यही सीधा तौर पर कहते हुए नजर आए कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का अगर यहाँ पर आता है तो वो पब्लिक के बीच में ही बैठेगा और अगर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो वो यहाँ से जा सकता है। लेकिन लगातार देखिए पुलिस प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब इस जगह को खाली कर दिया जाए। लेकिन सीजेपी जो है वो यहीं पर डटी हुई, तमाम समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि 20 तारीख को इसी जंतर मंतर से संसद का रुख करेंगे। हालांकि सोनम वांगचुक का इलाज जो है वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है, वहां से अपडेट भी जारी किया जा रहा है कि उनके सेहत में फर्क है। हालांकि डिहाइड्रेशन हुआ था, इतने दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। अगर हम बात करें सीपीएम की तो वहां पर कई अन्य पार्टियां जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर भी पहुंच रही है। पुलिस प्रशासन जो है वो चाहे सफदरगंज अस्पताल हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान का आवास हो या फिर दिल्ली का जंतर मंतर हो, हर जगह पर सुरक्षा जो है उसके चाक चौबंद कर दिए गए। अगर हम जंतर मंतर की बात करें तो यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल जो है वो बढ़ा दिया गया। बैरिकेडिंग की जो जिस तरीके से पहले थे वो भी कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर कड़ी कर दी गई और लगातार यही जो है इन लोगों से कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इस जगह को खाली कर दिया जाए। देखिए 20 जुलाई को मानसून सेशन की शुरुआत हो रही है और ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से इन लोगों की तरफ से और तमाम विपक्ष की पार्टियां यहाँ पर पहुंच रही हैं, चाहे हम उद्धव ठाकरे की बात करें, रोहित ठाकरे जो है वो यहाँ पर पहुंचे, चाहे हम बिंद्रा की बात करें वो भी यहाँ पर बैठे, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सांसद भी यहाँ पहुंच रहे, आम आदमी पार्टी के सांसद यहाँ पर पहुंच रहे, आम आदमी पार्टी के नेता, यानी कि अब देखा जाए तो सियासी तस्वीर जो है वो ज्यादा भावपूर्ण नजर आ रही है।
लगातार नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन शालू, आप लगातार जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन को कवर कर रही हैं। जब सोनम वांगचुक वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे थे तब से आप वहां पर लगातार जुटी हुए हैं। आपसे मैं एक चीज समझना यहां पर चाह रहा हूं। अब देखिए, आज सुबह जो एक्शन दिल्ली पुलिस का देखने को मिला, उसके बाद की तस्वीर क्या कह रही है? क्या जो सफदरजंग जहां पर सोनम वांगचुक को भर्ती किया गया है, वह उन कमरों में बंद हो जाएगी ये आंदोलन की आवाज, या फिर जो आंदोलन की चिंगारी है उसे हवा देने का काम इस एक्शन ने कर दिया है? अब बड़े स्तर पर यह आंदोलन आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब 20 तारीख को संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा तो संसद मार्च का आह्वान भी लगातार किया गया था। क्या अब वहां उस मार्च में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना प्रबल होती हुई नजर आ रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से देखा गया कि पहले से ही मैं इस जंतर मंतर पर आती रही हूँ और जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी थी। पहले भी तस्वीरें दिखाई थी, पहले भी हमने दर्शकों को दिखाया था कि जो यहाँ पर भीड़ थी वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी थी। लेकिन जिस तरीके से आज सोनम वांगचुक को सुबह यहाँ से अस्पताल ले जाया गया, और उससे पहले भी देखा था विपक्ष की पार्टियां जो है प्रेस वार्ता करती थी और ये कहती हुई नजर आई थी कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक है वो संसद का रुख करेंगे, वो उनके साथ खड़ी है। और सोनम वांगचुक की तरफ से, अभिजीत दीपिके की तरफ से भी यही कहा गया था कि वो संसद का रुख करेंगे जंतर मंतर से। लेकिन जिस तरीके से आज सोनम वांगचुक को यहाँ से अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद से जिस तरीके से हालात है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं भारी तादाद में यहाँ पर एकत्रित है। महज एक दिन बचा है। देखिए, कल रविवार है और सोमवार से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और तमाम पार्टियां जो हैं अब वो समर्थन में उतरी है। वो ये कहती हुई नजर आई है कि उनके साथ जितने भी लोग हैं, चाहे महाराष्ट्र से आना पड़े, चाहे गुजरात से आना पड़े या अन्य अन्य राज्यों से कहीं से भी आना पड़े, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और 20 तारीख को वो इसी जंतर मंतर से जो है संसद का रुख करेंगे। लेकिन देखना यही होगा कि क्या वो लोग यहाँ से जाते हैं संसद के लिए या फिर उससे पहले ही इन लोगों को यहाँ से खाली कर दिया जाएगा।